और बड़ी खबर आपको बता दें, नितिन नबीन ने झंडेवालान मंदिर में पूजा अर्चना की। निर्विरोध बीजेपी अध्यक्ष चुने गए हैं नितिन नबीन। नबीन के नाम का आज औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। तस्वीरें देखिए सामने आई है। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए नितिन नबीन निर्विरोध रूप से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं और आज इसका औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा। और बड़ी खबर आपको इस बीच बता दें, एमपी के झाबुआ में ड्रैगन झूला गिरने से हादसा हुआ है। झाबुआ मेले में हादसे में 14 छात्र घायल हुए हैं। क्षमता से ज्यादा लोगों के सवार होने से यह हादसा हुआ है। मध्य प्रदेश के झाबुआ से आप ये देख सकते हैं तस्वीरें। ड्रैगन झूला गिर गया, 14 छात्र घायल हुए हैं। क्षमता से ज्यादा लोगों को बैठाने की वजह से यह हादसा हुआ। 14 छात्रों के घायल होने की खबर ये देख सकते हैं आप। ये मध्य प्रदेश के झाबुआ से खबर आई है। और खबर यूपी के आजमगढ़ से, जहां दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई और इस मारपीट की वजह जानकर आप हैरान हो जाएंगे। सरेआम दो पक्षों में जमकर मारपीट हो रही है। हालात ये है कि देखते ही देखते ईंट पत्थर और लाठी डंडे चलने लगते हैं। अब जमकर हो रही इस मारपीट की वजह भी जान लीजिए। बताया जा रहा है कि प्याज लगाए हुए खेत में थूकने से मना करने को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई, जो कि देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। विवाद इतना ही बढ़ गया कि दोनों पक्षों के लोग लाठी डंडों और ईंट पत्थरों से एक दूसरे पर हमला करने लगे। उत्तर प्रदेश के महोबा में 13वीं के दिन ही एक हत्या की वारदात सामने आई। इस घटना में परिवार के 5 लोग भी घायल हो गए। लेवा गांव में पिता की 13वीं के दिन ही दबंगों ने बेटे की चाकू मारकर हत्या कर दी। दबंगों ने चाकू से कुछ इस तरह ताबड़तोड़ हमले किए कि घर के चिराग को बचाने आए 5 और लोग लहूलुहान हो गए। लेकिन ग्रामीणों ने आरोपियों को भागने का मौका नहीं दिया। जानकारी मिलते ही जब पुलिस पहुंची तो ग्रामीणों ने 2 आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया। इधर घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और मामले की जांच चल रही है। शहडोल का ऐतिहासिक बाणगंगा मेला एक बार फिर से विवाद और अपराध की वजह से सुर्खियों में आ गया है। मेला मैदान में मामूली विवाद के दौरान चाकूबाजी की सनसनीखेज घटना सामने आई है। आरोप है कि आरोपी शनि वर्मा ने सूरज पाटकर नाम के युवक पर चाकू से हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से मेला परिसर में अफरा तफरी मच गई। जान बचाने के लिए घायल सूरज किसी तरह मौके से भागा और आसपास मौजूद लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। हमले में सूरज के पेट में बाएं हिस्से में गंभीर चोट आई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में बैलों के साथ अमानवीय अत्याचार का मामला सामने आया, जिसे लेकर लोगों में खासा आक्रोश है। बाइक सवार हुड़दंगी गैंग का जो फुटेज सामने आया है, उसमें देखा जा सकता है कि करीब दर्जन भर बाइक सवार बीच सड़क बैल को दौड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान बैलों को लगातार लाठी और डंडों से बेरहमी से पीटा जा रहा है। हुड़दंगी पल भर के लिए भी नहीं रुकते। ये फुटेज सामने आने के बाद लोगों में आक्रोश है। पशु प्रेमियों और सामाजिक संगठनों ने हुड़दंगियों के खिलाफ मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। और देखिए इस बीच बड़ी खबर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से, जहां जोरदार धमाके की खबर है। 7 लोगों की मौत इस धमाके में हो गई है। 13 के घायल होने की भी खबर। मरने वालों में 2 चीनी नागरिक शामिल हैं। बड़ी खबर अफगानिस्तान के काबुल से सामने आई है। तस्वीरें भी देखिए सामने आई है धमाके के वक्त की। किस तरह से लोगों में दहशत साफ तौर पर दिख रही है। इस धमाके में 7 लोगों की मौत बताई जा रही है, जबकि 13 के घायल होने की खबर है। मरने वालों में 2 चीनी नागरिक शामिल हैं। ग्वालियर में बीजेपी नेता के बेटे के साथ हुई दिन दहाड़े 2.5 लाख की लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। लूट का आरोपी और कोई नहीं बल्कि नेता का बेटा ही निकला। बीजेपी नेता के बेटे से लूट का मामला झूठा निकला। फीस के 70,000 रुपए खर्च हुए तो 2.5 लाख रुपए की लूट का प्लान बनाया। जी हां, यही बीजेपी नेता के बेटे के साथ दिन दहाड़े हुई 2.5 लाख की लूट का सच है।
नेता के बेटे ने कबूला है कि उसने फीस के पैसों को पार्टी में खर्च कर दिया था और फिर फीस भरने को लेकर इस झूठी लूट की कहानी को रचा। प्लानिंग में उसने अपने दोस्त को बुलाया और पैसे देकर पुलिस को लूट की झूठी कहानी सुनाई। पुलिस ने युवक के दोस्त के घर से पूरा पैसा बरामद कर लिया है। भागलपुर में जमीन विवाद को लेकर हुई गोलीबारी की घटना का पुलिस ने महज 2 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। आरोपी अब पुलिस के शिकंजे में हैं। पुलिस शिकंजे में खड़े ये वही दोनों आरोपी हैं जिन्होंने जमीन विवाद को लेकर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। पुलिस को जब चाय की दुकान पर जमीन विवाद को लेकर हुई फायरिंग की जानकारी मिली तो तुरंत एक्शन में आई। एक विशेष टीम का गठन कर गोलीकांड में शामिल दोनों आरोपियों को 2 घंटे में ही धर दबोचा। आरोपियों के पास से पुलिस ने हथियार भी जब्त किए हैं। पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है। राजस्थान के अलवर में एसएसबी जवान के घर से चोरी का मामला सामने आया है। 2 चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। जो सीसीटीवी सामने आया है उससे साफ है कि चोरों ने प्लानिंग के साथ वारदात को अंजाम दिया और इसके लिए सूने मकान को निशाना बनाया। 17 जनवरी को रात करीब 12 बजे 2 चोरों ने मकान में घुसकर पहले कमरों का पूरा सेटअप उखाड़ा, फिर नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि चोरों ने मकान से करीब 60,000 रुपए नकद के साथ सोने की अंगूठियां और चांदी की पायलों पर हाथ साफ किया। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। मैनपुरी में किसान का जली हुई अवस्था में खेत में मिला शव पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कुर्रा क्षेत्र की यह घटना है जहां खेत में एक किसान की संदिग्ध परिस्थितियों में जली हुई लाश मिली। मृतक किसान के बेटे ने हत्या की आशंका जताई है। परिजनों का कहना है कि वो अक्सर खेत पर ही सोते थे, लेकिन सोमवार सुबह जब परिजन खेत पर पहुंचे तो अलाव के पास ही किसान का जला हुआ शव पड़ा था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के धुले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध शराब के साथ एक को गिरफ्तार किया। कार्टन में भरे विदेशी शराब और शिकंजे में आया एक आरोपी। मोदीनगर पुलिस ने शराब तस्करों को बड़ा झटका दिया है। अंडरकवर मुखबिर से मिली जानकारी के तुरंत बाद पुलिस एक्शन में आई और मालेगांव से धुले की ओर आ रहे एक ट्रक से 1,02,16,000 रुपए की बिना लाइसेंस वाली विदेशी शराब जब्त कर ली। इस दौरान पुलिस ने एक मध्य प्रदेश के तस्कर को भी धर दबोचा, जिससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस को एक बड़े नेटवर्क के खुलासे की उम्मीद है। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है मुंबई से, जहां अक्षय कुमार की कार का एक्सीडेंट हुआ है। जुहू में 2 कार और ऑटो के बीच ये टक्कर हुई है। हादसे में 2 लोगों के घायल होने की खबर है। अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक्टर अक्षय कुमार की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। 2 कार और ऑटो के बीच ये भिड़ंत बताई जा रही है। 2 लोग हालांकि इस टक्कर में घायल हुए हैं। जुहू के पास ये हादसा हुआ है। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जारी एसआईआर को लेकर विवाद जारी है और इसी बीच आसनसोल जिले में एसआईआर पर जमकर बवाल देखने को मिला। बवाल, हंगामा और धक्का मुक्की उस वक्त हुई जब तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने फॉर्म 7 जमा करने के लिए एसडीएम ऑफिस पहुंचे लोगों से पहले फॉर्म छीना, फिर उसे फाड़कर जला दिया। इसके बाद टीएमसी और बीजेपी के बीच विवाद मारपीट तक पहुंच गया। इस दौरान एक बीजेपी कार्यकर्ता के सर में चोट भी लगी। बीजेपी का आरोप है कि पुलिस के सामने टीएमसी कार्यकर्ताओं ने गुंडे की तरह व्यवहार किया, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मध्य प्रदेश के झाबुआ में पिछले 19 दिनों से चल रहे एक मेले में बड़ा हादसा हो गया। मेले में लगा ड्रैगन झूला अचानक धराशायी हो गया। मेले में लगा झूला टूटकर जमीन पर आ गिरा। झूला गिरते ही चीख पुकार, अफरा तफरी मच गई। जिस वक्त ये हादसा हुआ, कई स्कूली बच्चे झूला झूल रहे थे। झूला गिरने का जो वीडियो सामने आया है, उसमें स्टूडेंट झूले से लटक कर जान बचाते नजर आ रहे हैं। हादसे में 15 स्टूडेंट्स घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि झूले पर क्षमता से ज्यादा बच्चों को बैठाने के कारण यह हादसा हुआ। स्टंटबाज सोशल मीडिया पर कुछ लाइक्स और फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में अपनी जान को तो खतरे में डालने से बाज नहीं आ रहे। कुछ ऐसा ही मामला ग्रेटर नोएडा से भी सामने आया।
सोशल मीडिया पर एक फुटेज वायरल हो रहा है जिसमें लग्जरी कार पर एक बच्चे को लिटाकर गाड़ी चलाई जा रही है। इस दौरान गाना बजाकर रील बनाई जा रही थी। वहां मौजूद कुछ लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। फुटेज वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई और आरोपी अंकित पाल को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि गाड़ी का मालिक और बोनट पर बैठा बच्चा दोनों सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपलोड करने के लिए वीडियो बना रहे थे। राहुल गांधी के रायबरेली दौरे का दूसरा दिन है आज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज आपको बता दें कि मनरेगा चौपाल करेंगे राहुल गांधी। 3 दिन के रायबरेली दौरे पर हैं इस वक्त राहुल गांधी। तो आज रायबरेली दौरे का दूसरा दिन है राहुल गांधी का। मनरेगा चौपाल करने वाले हैं राहुल गांधी। बेहद महत्वपूर्ण दौरा, 3 दिवसीय ये रायबरेली दौरा है। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। घाटी में पिछले 72 घंटों से सेना का यह ऑपरेशन चल रहा है। किश्तवाड़ में जैश के 3 आतंकियों की लगातार तलाश की जा रही है। हेलीकॉप्टर और ड्रोन से भी आतंकियों की तलाश की जा रही है। हालांकि इस मुठभेड़ में एक आतंकी शहीद हो गया है, एक जवान शहीद हुआ है और एक आतंकी ठिकाना ध्वस्त किया गया है। तो बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ 72 घंटे से चल रही है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। जैश के ये 3 आतंकी बताए जा रहे हैं जिनकी तलाश की जा रही है। हालांकि दुखद बात यह है कि एक जवान शहीद हो गया, वहीं कामयाबी भी मिली है। एक आतंकी ठिकाना भी ध्वस्त सेना के जवानों ने किया। और चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। मुजफ्फरनगर में संयुक्त हिंदू मोर्चा का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। कार्यकर्ताओं का यह विरोध प्रदर्शन लव जिहाद के खिलाफ था। शामली बस स्टैंड के सामने बांस वाली गली में हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। यहाँ मुस्लिम परिवार की ओर से मकान खरीदे जाने के विरोध में प्रदर्शन हुआ। इनका आरोप है कि यह खास समुदाय लैंड जिहाद के जरिए लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिए बस्ती में मकान खरीद रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों विवादित मकानों पर ताला लगा दिया है। यूपी के हापुड़ से सामने आया बाइक सवार युवकों का जानलेवा स्टंट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा। जो फुटेज वायरल हो रहा है उसमें नेशनल हाईवे 9 पर बाइक सवार युवकों का गैंग सुपरमैन बनकर जानलेवा स्टंट करता नजर आ रहा है। स्टंट करते इन युवकों को रफ्तार और ट्रैफिक नियमों तो छोड़िए, जान की परवाह भी नजर नहीं आ रहा है। इस तरह से स्टंटबाजी कभी भी जान पर भारी पड़ सकती है, लेकिन इन्हें इसकी परवाह नहीं है। फुटेज वायरल होने के बाद पुलिस अब इन युवकों की तलाश कर रही है। भारत के T20 टीम के सितारे पहुंचे पेंच टाइगर रिजर्व। खिलाड़ियों ने जंगल की सफारी की। T20 क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह, संजू सैमसन, ईशान किशन और रवि बिश्नोई सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व पहुंचे। खिलाड़ी टाइगर रिजर्व में रोमांचक जंगल सफारी का आनंद लेते नजर आए। इस दौरान खिलाड़ियों को अपने पास देखकर टाइगर रिजर्व पहुंचे पर्यटक भी उत्साहित नजर आए। कम समय के लिए निजी दौरे पर पहुंचे खिलाड़ियों ने अपने प्रशंसकों को निराश नहीं किया। फैंस ने खिलाड़ियों के साथ फोटो भी खिंचवाई। मुंबई के जुहू इलाके में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ और इस हादसे में अक्षय कुमार के काफिले की एक गाड़ी की चपेट में आ गई। भीषण सड़क हादसे की ये वही तस्वीर है जब एक तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने पहले एक ऑटो रिक्शा को टक्कर मारी, जिसके बाद ऑटो अनियंत्रित होकर अक्षय कुमार के काफिले की सुरक्षा में मौजूद एस्कॉर्ट कार से जा टकराया। टक्कर इतनी तेज थी कि ऑटो चालक और उसमें सवार एक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। जुहू पुलिस ने मर्सिडीज ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का केस दर्ज किया है।